हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फूडी ट्यूब में। दोस्तों आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो दोस्तों 15 अगस्त के अवसर पर मैंने बनाई है मिठाई, तिरंगा मिठाई बनाई है जो खाने में टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो इसको मैंने कैसे बनाया चलिए आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 कटोरी मखाना लिया है और यहाँ पर हमने मूंगफली के दाने लिए हैं और थोड़े से हमने यहाँ पर काजू लिए हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करना है इस तरह से, और रोस्ट करने के बाद हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो जो मूंगफली के दाने हैं उसको हम पहले इसको रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, हाई नहीं करनी है। इसको हम रोस्ट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम ये देखिए इतना हमें करना है ताकि जो इसका छिलका है ऊपर का वो निकल जाए। तो गैस को हमने बंद कर दिया, इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए थाली में हमने निकाल लिया है और निकालने के बाद सेम हमने वही कढ़ाई ली है। तो अब इसमें हम जो मखाने लिए थे उनको हम इसी में रोस्ट कर लेंगे। तो हमें घी बिल्कुल नहीं डालना, सिर्फ ऐसे ही हमें रोस्ट करना है बस 10 से 15 मिनट, क्योंकि अभी आजकल मौसम है बारिश का, इसलिए थोड़ा सा नमी इसमें रहती है। तो हमें इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि हम इसको ग्राइंड करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो इसका छिलका है हम इसको हाथ से इस तरह से मैश कर दिया और यहाँ पर देखिए जो मूंगफली के छिलका है वो सारा निकल गया है दोस्तों। तो वो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इसको हम तो इस तरह से हम इसको जो छिलका निकाले हैं निकाल देंगे। देखिए बहुत ही आसान से तरीके से छिलका सारा निकल गया है दोस्तों। ये देखिए जो हमें मूंगफली सिर्फ चाहिए तो वो हमें मिल गई है और छिलका सारा निकल चुका है। तो ये बिल्कुल एकदम बढ़िया सा साफ़ क्लीन हो चुकी है, ये देखिए। तो अभी से हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने लिया है मिक्सी का जार। तो अब इसमें डाल देंगे और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे काजू जो कि हमने रोस्ट किए थे इसी के साथ। तो ये देखिए इसमें हमने काजू भी डाल दिए हैं। तो अब इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से फाइन पाउडर बन चुका है, ये देखिए। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं थाली में। तो यहाँ पर देखिए हमने निकाल लिया है और जो बाकी का बचा है इसको अच्छे से हम निकालेंगे, हाथ से साफ़ कर लेंगे इसको। और ये सेम हमने मिक्सी का जार लिया है और इसमें हम मखाने डालेंगे जो हमने रोस्ट करके रखा था। तो ये भी हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, इसका हमें पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका भी हमने पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए जो मखाने हैं इसको हम छन्नी से छान के डालेंगे, जो इसमें मोटे टुकड़े रह गए होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम छान लेंगे छन्नी से इस तरह से दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो मोटे टुकड़े होते हैं तो वो छन्नी में छन जाएंगे, ये देखिए। तो इसको हम निकाल देंगे अलग। तो अभी देखिए पाउडर बढ़िया रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस के पास। तो गैस पर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और इसमें हमने डाली है 1 कटोरी चीनी। तो उसी हिसाब से हमने इसमें पानी डालना है। तो अब इसकी हमें चाशनी तैयार करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसको हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे चीनी को इस तरह से। चीनी में उबाल आ चुका है, ये देखिए बबल्स निकलने लगे हैं। तो अब इसी में हम डाल देंगे दोस्तों थोड़ा सा खोया। चीनी हमारी गल चुकी है तो अब इसमें हम डाल देंगे खोया। तो इसका बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा दोस्तों। जिसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसी चाशनी में। तो ये देखिए जो खोया था उसको हमने मिक्स कर लिया है दोस्तों। तो अब इसमें हम डाल देंगे जो मूंगफली और यहाँ मखाने का जो पाउडर हमने पीस के तैयार करके रखा था। तो अब इसको इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको हमें अच्छे से भून लेना है, यानी कि थोड़ा सा गैस की फ्लेम हमें लो रखना है। तो इसको धीमी धीमी आंच पर हमें 10 से 15 मिनट चलाते हुए इसको भूनना है। चला मिक्स कर लेंगे इस तरह से दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये मिठाई 15 अगस्त के अवसर पर बनाया है। तो ये हेल्दी तो है ही, बहुत ही टेस्टी है क्योंकि इसमें मैंने मखाने भी डाले हैं। तो ये टेस्टी भी है और साथ साथ हेल्दी भी है दोस्तों। तो अगर आप इसमें चीनी अवॉइड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसमें धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं। तो लेकिन मैंने यहाँ पर चीनी डाली है, आप इसकी जगह मिश्री भी डाल सकते हैं। तो इसको हम बराबर चलाते रहेंगे दोस्तों इस तरह से। और अच्छे से थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाएगा तब इसको गैस को हम बंद करेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी, ज़्यादा हाई नहीं करनी है, नहीं तो ये नीचे जलने लगेगा। तो जलाना हमें नहीं है, बढ़िया अच्छे से इसको भूनना है ताकि अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें तो अभी और इसको भूनेंगे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच हमने यहाँ पर घी डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। तो दोनों चीज़ हमने डाल दिया है। तो 5 मिनट इसको और हम भूनेंगे अच्छे से।
ताकि बढ़िया सा इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। और जो हमें थोड़ा सा, क्योंकि हमें मिठाई जमानी है, तो थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाएगा तभी हम इसको बंद करेंगे गैस को, तो इसको उतारेंगे। तो गैस को हमने बंद कर दिया, इसको रख दिया था नीचे ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ठंडा हो चुका, अभी थोड़ा सा ये गर्म है, तो इसको हम और रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो अब इसको हम यहाँ पर देखिए 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम तिरंगा मिठाई बना रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बराबर बराबर से हमने 3 पेड़े काट लिए हैं इसमें से। तो यहाँ पर देखिए एक पेड़ा है, तो इसमें हमने कलर मिला दिया है, तो इसमें हमने हरा कलर मिलाया है। तो दोस्तों ये फूड कलर है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो ये खाने वाला जो कलर होता है उसी को मैंने इसमें डाला है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हमें बेल लेना है, और बेलने के बाद इसमें हमें इस तरह से रोल कर लेना है। तो दोस्तों आप बटर पेपर भी पर इसको बेल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से बेल सकते हैं। थोड़ा सा घी लगा लेंगे, बहुत ही आसानी से ये देखिए बढ़िया सा रोल बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह हम वाइट कलर का रोल तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको बेल लेंगे, हल्के हल्के हाथों से हमें इसको बेलना है। अगर आप पन्नी रख सकते हैं पन्नी रख लें, या तो बटर पेपर के ऊपर, नहीं तो आप ऐसे ही मैंने तो ऐसे ही इसको हमने बेल के तैयार किया है। दोस्तों ये देखिए आपके सामने है। तो इसको हम इसी के शेप में कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा था तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इसको हम इसी तरह से रोल कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। तो हमें तिरंगा बर्फ़ी बनानी है, तो इस तरह से इसको हम रोल करेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से रोल हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा इसको हम इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, और इसी तरह से हम जो ये देखिए बढ़िया सा एक रोल ये भी तैयार हो चुका है। अब इसमें जो हमने ऑरेंज कलर डाला है, तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बढ़िया सा कलर आ जाएगा इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑरेंज कलर का हमने अच्छे से रोल कर लिया। ये देखिए बटर पेपर पर रख कर इस तरह से हम अच्छे से इसको रोल कर देंगे, और रोल करने के बाद इसी में हमने फोल्ड कर देना, और इसको 10 से 15 मिनट रख देना फ्रिज में। उसके बाद इसकी कटिंग करनी है दोस्तों। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब इसकी हम कटिंग करते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका। ये देखिए आप इसका कोई भी शेप दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से शेप इसका दिया है, आप इसका कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने काट लिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। तो ये दोस्तों खाने में तो टेस्टी थी ही, और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि मैंने तिरंगा मिठाई बनाई है। तो ये देखिए दोस्तों सारी मिठाई बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।